नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। राजस्थान सरकार अर्थात राजस्थान की गहलोत सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना चाह रही है अथवा भ्रष्टाचार को कंट्रोल करना चाह रही है, यह समझ में नहीं आ रहा है। सुदूर बैठे लोगों को क्या समझ में आएगा? जो राजस्थान के निवासी हैं उनके ही समझ में नहीं आ रहा है। राजस्थान के आम निवासियों को क्या समझ में आएगा? जो कांग्रेस में है अर्थात सरकार में है, जिनकी पार्टी सत्ता में है, उनके भी समझ में नहीं आ रहा है। कांग्रेस के विधायकों के भी समझ में नहीं आ रहा है कि गहलोत जी भ्रष्टाचार को रोकना चाहते हैं अथवा भ्रष्टाचार को कई गुना अधिक तेज गति से बढ़ावा देना चाहते हैं। बार बार इस पे आरोप लगे हैं। सत्तारूढ़ दल के कांग्रेस के विधायकों ने भी असेंबली के फ्लोर पर आरोप लगाया है। भ्रष्टाचार का आरोप लगे हैं। अधिकारीगण जेल में गए हैं, जेल में हैं, बंद हैं, गिरफ्तार हुए हैं, करोड़ों अरबों की संपत्तियां मिली हैं, लेकिन गहलोत कुछ कर पा रहे हैं ऐसा नहीं दिख रहा है। आप ज्यादा दूर मत जाइए। 5-6 महीने के अंदर अंदर वहां के कम से कम 3 IAS IPS और 6-7 RAS अधिकारी जेल में हैं, भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में हैं। वहां भ्रष्टाचार शून्य से लेकर शिखर तक फैला हुआ है, शिखर तक मजबूत स्थिति में है। जो काट तैयार करना चाहता है वो कट जाता है, जो उनको रोकता है वो समाप्त हो जाता है। राजनीतिक ढंग से, प्रशासनिक ढंग से, सामाजिक ढंग से उसे खत्म कर दिया जाता है। भ्रष्टाचार खिलाफ कोई बोल नहीं पा रहा है, कोई रोक नहीं पा रहा है। दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और यहां तक कि प्रशासनिक अमला पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। इसके उदाहरण सामने 12 के जिला कलेक्टर इंद्र सिंह राव, ये IAS अधिकारी हैं। ये पेट्रोल पंप की जमीन NOC देने के लिए ये 1.40 लाख रुपए की रिश्वत लिए थे। पकड़े गए, जेल में हैं, गिरफ्तार हुए। IAS कलेक्टर, जिसकी जिम्मेदारी है कि पूरे जिले की प्रशासनिक यंत्रणा को सख्त रखे, जनता को न्याय दिलवाए, वह खुद कलेक्टर भ्रष्ट बन गया है। कलेक्टर का नाम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हुआ करता है, न्याय देता है। यह कलेक्टर तो केवल कलेक्ट करने का काम कर रहा था। यह कलेक्टर की परिभाषा ही भूल गया। उसे केवल कलेक्ट करना काम नहीं था। अगर कलेक्ट करना काम था तो सरकारी रेवेन्यू कलेक्ट करना काम था। 2 नंबर का पैसा कलेक्ट करना उसका काम नहीं था। लेकिन अरबों की संपत्ति बनाया है। राजस्थान से लेकर के देश के कई शहरों में इसके बहुत सारी इसकी प्रॉपर्टीज पकड़ी गई है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने पकड़ा है, जांच जारी है। जेल की हवा खा चुका एक IAS। दौसा का पुलिस अधीक्षक मनीष अग्रवाल जेल की हवा खा के मस्त है। मनीष अग्रवाल यथा नामः तथा गुणः। अग्रवाल हैं, व्यापारी समाज से हैं, तो वो सरकारी नौकरी में भी व्यापार ही कर रहे हैं। IPS बनने के बाद इनकी पोस्टिंग हुई थी जम्मू कश्मीर। रैंक के मुताबिक वो उस स्तर पे नहीं थे कि प्रमुख प्रदेशों में इनको पोस्टिंग मिले, मतलब बॉर्डर लाइन वाले थे तो बॉर्डर प्रदेश में भेज दिए गए, जम्मू कश्मीर। अग्रवाल हैं, दिमाग लगाए, व्यापार किए, धंधा किए और राजस्थान की एक IPS महिला अधिकारी से पता नहीं प्रेम विवाह या विवाह कर लिए, लेकिन विवाह कर लिए। उस बेस पर अपनी पोस्टिंग, अपना ट्रांसफर परमानेंटली अपने को राजस्थान कैडर में लाके समाहित करवा लिए। अग्रवाल हैं, उनको सब कुछ मैनेज करना आता है। व्यापारी हैं, व्यापारी को मैनेज करनी, व्यापारी के लिए कोई बात मैनेज करना असंभव नहीं होता। राजस्थान के पुलिस अधिकारी बन गए, फिर उस महिला से तलाक दे दिए, दूसरी महिला से शादी कर लिए। ये उनका निजी मामला है, वो भुगते हैं, भाड़ में जाए, मुंबई की भाषा में भाड़ में जाए। लेकिन मामला यह है कि जब IPS हो तो पुलिस के रूप में काम करना पड़ेगा, लेकिन हर काम में पैसा, हर काम में करप्शन, यही इनका मुख्य मकसद था। कश्मीर में भी इन पर करप्शन के मामले लगे थे। जब ट्रेनिंग पीरियड खत्म करके पोस्टिंग हुई थी तो पहुंचते ही उन्होंने वहां से करप्शन शुरू कर दिया था। वहां पे मामले दर्ज हैं। अभी मुंबई राजस्थान हाईवे का काम चल रहा था। हाईवे बनाने वाली कंपनी से 38 लाख रुपए रिश्वत लिए।
और उसे धमकाए थे ये और इनके सहयोगियों ने, अगर पैसा नहीं समय पहुंचा तो काम नहीं होने देंगे। ये भूल गए कि दिल्ली में बैठी सरकार किसी और की है, दिल्ली में बैठी सरकार मोदी की है, कि वो राजस्थान के लोगों को मैनेज कर लिया। राजस्थान के लोगों से तात्पर्य राजस्थान सरकार से है। राजस्थान सरकार में बैठे लोगों को मैनेज कर लिया, जेब में रख लिया, 10 जनपद जाकर के चरण बंधन कर लिया, इसका मतलब सारा काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने एक लंबा जाल रचा और उन्हें पकड़ लिया। जनवरी 2021 में पकड़े गए। 38 लाख रुपए की रिश्वत मुंबई जयपुर हाईवे के निर्माण करने वाली कंपनी से लिए थे, और इसमें इनको सहयोग देने वाले राजस्थान प्रशासनिक सेवा के पुष्कर मित्तल और पिंकी मीना भी गिरफ्तार हुई। सबके सब जेल की हवा खा रहे हैं। करप्शन की बात हो रही है राजस्थान में किस लेवल पर। पटवारी, छोटा सा लेखपाल अगर कोई काम लेके उनके पास जाता है तो बिना पैसा दिए काम नहीं होता। वैसे राजस्थान कहा जाता है कि वहाँ संभ्रांत लोगों का प्रदेश है, पैसे वाले लोग ज़्यादा हैं वहाँ। राजस्थान राजाओं का स्थान तो है ही है, लेकिन पैसे वालों का स्थान है, ये भी सच है। लक्ष्मी वहाँ खूब बरसती हैं, तो जब ये अधिकारी लोग वहाँ हैं तो भी लक्ष्मी को पकड़ने की कोशिश अपने अपने स्तर पर करते रहते हैं, क्योंकि चारों तरफ लूट मची है तो लूटना ही चाहिए, ये भी लूट रहे हैं, ऐसी इनकी धारणा बन गई है। जयपुर सिटी बस ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के एमडी वीरेंद्र वर्मा आईएएस हैं, ये भी रिश्वत कांड में गिरफ्तार हुए, जेल की हवा खाए। आईएएस की बात हो रही है, आईपीएस की बात हो रही है, जिनके ऊपर जिन्हें बैकबोन कहा जाता है, सरकारी मशीनरी का बैकबोन कहलाते हैं, वो खुद भ्रष्ट हो गए हैं, बैकबोन में ही कैंसर हो गया है। तो ऐसे प्रदेश की जनता को कहाँ से न्याय मिलेगा। मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, विधायक उनके ऊपर आरोप लगा रहा है, कोई सफलता नहीं मिल रही है। मुख्यमंत्री 10 जनपद खुश करके किस बल पे मुख्यमंत्री पद बैठे हुए हैं, आप अनुमान लगाइए, आप अच्छी तरह जानते हैं। उस पर अभी चर्चा नहीं करना है, उस पर कई वीडियो बना चुका हूं, आप सब देख चुके होंगे। और ये जो राजस्थान राजस्व मंडल के चेयरमैन वेंकटेश्वरन विवाद में घिरे हैं, इनको लेकर भी तरह तरह की चर्चाएं हैं। आरोप यह है कि जब तक वजन न पड़े टेबल पर, इनकी कलम हस्ताक्षर करने के लिए नहीं चलती छोड़ो हिलती ही नहीं है। ये आरोप है। भारतीय जनता पार्टी के लोग इन पर इस तरह के आरोप लगाते हैं। आरोप क्या, एंटी करप्शन ब्यूरो ने पकड़ा है जिन दो लोगों को, वो भी राजस्थान प्रशासनिक सेवा के 2 अधिकारी पकड़े गए हैं, सुनील शर्मा, बीएल मेहरड़ा। इन दोनों ने बताया है कि किस तरह से पैसे लेते हैं, किस तरह से पैसों को ऊपर पहुंचाते हैं, तब जाकर काम होता है। अब ऊपर से तात्पर्य क्या है, जयपुर मंत्रालय है कि दिल्ली 10 जनपद है, अब ये समझने वाली बात है। दिल्ली तो डायरेक्ट पहुंचते होंगे, ये विश्वास नहीं हो रहा है। इनडायरेक्ट कोई चैनल होगा तो होगा, लेकिन ये निश्चित है कि अपने प्रदेश में पैसे के बल पर ये जरूर अपना सारा काम करवा रहे हैं, इसमें दो राय नहीं है। उस समय एक वकील गिरफ्तार हुआ था, शशिकांत जोशी लोगों से पैसे लेता था। एंटी करप्शन ब्यूरो के मुताबिक वो आर्डर टाइप करके लाता था, उसी आर्डर पर संबंधित अधिकारी हस्ताक्षर करते थे, जैसा जितनी मोटी राशि उतना फेवर में आर्डर। तो ये तीनों जेल में थे, सुनील शर्मा, बीएल मेहरड़ा और वकील शशिकांत जोशी, तीनों जेल की हवा खाते। इनके पास से करोड़ों की संपत्तियां बरामद हुई हैं, करोड़ों की संपत्तियां, छोटी मोटी राशि नहीं पकड़ी गई है। और वकील साहब का इतना चलता था कि जो वकील वकील जोशी जी संपर्क न बनाए, वो कभी मुकदमा जीतता ही नहीं था। राजस्व का मुकदमे की बात कर रहा हूँ, राजस्व मुकदमे में, जमीन से विवाद के मुकदमे में सफलता तभी मिलती थी इस मंडल में जहाँ पर कि वेंकटेश्वरन बैठे थे, जहाँ पर सुनील शर्मा बैठा था, जहाँ बीएल मेहरड़ा बैठा था। जब वो जोशी का नॉड होता था, अर्थात जोशी का सिर हिलता था, तब वो हस्ताक्षर होता था। जोशी का सिर तभी हिलता था जब उसमें वजन पड़ता था, वजन काफ़ी मोटा लंबा चौड़ा वजन हुआ करता था। करोड़ों की बात तो राजस्थान में पकड़ी गई है। आरोप है कि राजस्थान के बाहर भी ये पूरी मंडली ने बहुत सारी प्रॉपर्टी बनाई हुई है। प्रशासनिक अधिकारियों पर अगर एंटी करप्शन ब्यूरो इसी तरह शक्ति बरतती रहे तो आधे से ज़्यादा प्रशासनिक अधिकारी जेल में होंगे। फिर सरकार का काम कौन करेगा, जनता की सेवा कौन करेगा। भले ही पैसा लेके सेवा कर रहे हैं, लेकिन सेवा तो कर रहे हैं, ऐसा भी
वहाँ चर्चा, ऐसी भी चर्चा वहाँ है कि कम से कम सारे के सारे लोगों को जेल मत डाल दो, जिससे कि वो काम लेके पहुँचे, हैंडपंप की मांग करने पहुँचे, अपने कागज पत्र लेने की मांग को लेकर पहुँचे, या आप प्रॉपर्टी खरीदे हैं नाम चढ़वाने की मांग लेकर पहुँचे, तो कोई तो टेबल पे दिखे जो काम करे, भले पैसे लेकर काम करे। पैसा देने के लिए वहाँ को लोग तैयार रहते हैं, ऐसा भी आरोप यही प्रशासनिक अधिकारियों ने, ऐसी जानकारी यही प्रशासनिक अधिकारियों ने एंटी करप्शन ब्यूरो को बताया है। एंटी करप्शन ब्यूरो वाले बता रहे थे कि वह खुद कह रहे हैं कि लोग टेबल पैसा रख के चले जाते हैं, घर पहुंचा देते हैं, पान की दुकान पे रख के चले जाते हैं पॉकेट। इस तरह की मेंटलिटी बन गई है। मेंटलिटी क्यों बनी है? क्योंकि इस तरह की मेंटलिटी बनाई गई है। यही अधिकारी लोग संदेश दिए हैं कि बिना दक्षिणा काम नहीं होगा, बिना वजन काम नहीं होगा। तो ये राजस्थान में किसकी विफलता कहलाएगी? गहलोत की विफलता है या विपक्ष की विफलता है? मैं तो कह रहा हूं यह विपक्ष की विफलता है, भारतीय जनता पार्टी की विफलता है कि वो गर्दन दबा नहीं पा रहा है। भ्रष्टाचारियों का गर्दन दबाने का काम तो विपक्ष का है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की विफलता है कि वो रोक नहीं पा रहे हैं। अब देखिए, असेंबली में ही वहाँ के विधायक, सांगोड़ के विधायक, कांग्रेस के वरिष्ठ एमएलए भरत सिंह ने अपने ही मंत्री, खान मंत्री प्रमोद जैन भाया पर आरोप लगाया था कि वो खनन में भ्रष्टाचार हो रहा है। जहां परमिशन नहीं देना चाहिए खनन का लाइसेंस वहां जारी हो रहा है, जहां देना चाहिए वहां नहीं दिया जा रहा है, अर्थात पैसे के बल पर सारे भ्रष्ट काम हो रहे हैं। यह आरोप भरत सिंह लगाए। इस पर तो कम से कम भाजपा को टूट पड़ना चाहिए था। अब तक तो सरकार हिल जाती, अब तक तो जयपुर जाम हो जाना चाहिए था, लेकिन भाजपा कुछ नहीं कर पा रही है। तो सीधा आरोप भाजपा पर है कि फेल है, वो किसी काम के नहीं है, निष्क्रिय हैं, उनको काम करने आता नहीं है, सत्ता तो नहीं संभाल पाए, विपक्षी भूमिका में नहीं निभा पा रहे हैं। यदि ऐसा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और इतना ही नहीं, 10 से अधिक पत्र दिया इन्होंने। भरत सिंह ने मुख्यमंत्री को पत्र दिया है इनके खिलाफ, प्रमोद जैन के खिलाफ, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। तो आप तो मान सकते हैं कि इसका मतलब मूक स्वीकृति है। ऊपर से बिना मूक स्वीकृति अगर आरोप पार्टी का विधायक लगा रहा है फिर भी एक्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब सब कुछ ऊपर से नीचे तक सेट है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का मामला कल ही चर्चा में था, इस पर अलग से वीडियो बना चुका हूं। किस तरह से मुख्यमंत्री गहलोत शिक्षकों से पूछते हैं कि पोस्टिंग ट्रांसफर कोई पैसा मांग रहा है क्या? किस तरह से शिक्षकों ने जोर से चिल्लाकर संयुक्त स्वर में कहा हाँ पैसा मांगा जा रहा है। मुख्यमंत्री का चेहरा उतर गया, मुंह छोटा हो गया, वो अपने मंत्री की तरफ देखते हैं, गोविंद सिंह की तरफ देखते हैं, उत्तर नहीं देते बना। अर्थात वहां भी मजबूरी दिखी। दूसरा कोई दमदार मंत्री हो, मुख्यमंत्री होता, हकाल फेंकता, जांच बढ़ाता, लेकिन कुछ नहीं होगा क्योंकि सब अपनी अपनी कुर्सी बचाने के फिराक में जुटे हुए हैं। राजस्थान की सरकार तो केवल जुगाड़ पर है, गहलोत तो मुख्यमंत्री केवल जुगाड़ पर है। सचिन पायलट किस्सा तो मालूम है। सचिन पायलट गुट किसी भी लेवल पर संतुष्ट नहीं है, किसी भी तरह से संतुष्ट नहीं है। मजबूरी में वो सरकार के साथ खड़ा हुआ है, मजबूरी की सरकार है ये। सचिन पायलट गुट को अगर वसुंधरा राजे एंड कंपनी ने उस समय सहयोग दिया होता, ये सरकार कब की चली गई होती। 10 जनपद भी समझ रहा है कि जब तक है तब तक सरकार है, जब तक सचिन पायलट चाह रहे हैं तभी तक सरकार है। वैसे सचिन पायलट मन से कांग्रेस में है ऐसा नहीं है, कभी भी वो उनका हृदय परिवर्तन हो सकता है क्योंकि वो नाराज हैं। इस पार्टी को सत्ता में लाने भर की मेहनत, लाने भर के विधायक चुन के लाना उन्होंने ही लाया था, उनकी कोशिश थी, उनकी मेहनत थी कि इतने विधायक आए और सत्ता कांग्रेस की आ गई। वरना गहलोत तो भूमिगत थे। सरकार बनाने के लिए 10 जनपद का इनका संबंध काम आया और उन्हें मुख्यमंत्री पद मिल गया। कहा यह गया था कि 2.5 साल बाद इन्हें भी छोड़ देना पड़ेगा, लेकिन छोड़ने के मूड नहीं है। 10 जनपद गदगद है। क्यों है इसका आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं। भ्रष्टाचार राजस्थान में जमीन से लेकर आकाश तक, माने प्रशासनिक में, मंत्रालय स्तर पर फैला हुआ है, कोई रोकने वाला नहीं। जिन पर रोकने की जिम्मेदारी है वो महाभ्रष्ट है, चाहे सरकार के रूप में कहिए चाहे प्रशासनिक स्तर पे कहिए। कलेक्टर और एसपी यही रोकने का काम करते हैं, ये खुद ही भ्रष्ट हैं। मंत्री रोकने का काम करना चाहिए, ये खुद ही भ्रष्ट हैं, ऐसा आरोप लगाया गया है। भरत सिंह का आरोप देख लीजिए। गोविंद सिंह पर जो आरोप सीधा बैठक में लगा, मुख्यमंत्री की मीटिंग में लगा, वो आप जान ही रहे हैं। बिरला सभागृह में शिक्षकों का सम्मान था, राजस्थानी शिक्षकों का सम्मान था, वहां आरोप लगा। तो ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार है।
हर साख पुल्लू बैठा है, हर साख पुल्लू बैठा है। अनजाने गुलिस्ता क्या होगा, अंजाम क्या होगा आप जान सकते हैं। खैर फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, पसंद आया हो तो आप इसे जरूर शेयर करें। राजस्थान के भ्रष्टाचार के बहुत सारे मामले सामने आए हैं, क्रमशः हम उन पर प्रकाश डालते रहेंगे, वीडियो बनाते रहेंगे और आप तक पहुंचाते रहेंगे। और हाँ, यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो कृपया नेशनल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम जो भी वीडियो बनाएं, इस तरह के राष्ट्रहित की जो भी वीडियो बनाएं वो आपको तत्काल मिल सके। धन्यवाद।